निकाल, मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। ऐसा क्यों लगता? क्योंकि जब भी मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम कल रात किधर थे, या तो तुम बात टाल देते हो या फिर खामोश हो जाते हो। मेरा फोन भी नहीं उठाया। अभी हमारी शादी हुई नहीं है, अभी से हिसाब किताब मांग रही हो। तो मुझे लगता है कि शादी के बाद तुम्हें ये करना चाहिए। उससे पूछो तो शादी के बाद भी पूछने की जरूरत नहीं है। दो लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे इशू नहीं बनाना चाहिए। तुम्हारे नजदीक घर से बाहर रात गुजारना एक छोटी बात है? हाँ, और वैसे भी मैं शामिर के साथ था, तुम्हारे भाई के साथ। उसने बताया नहीं तुम्हें? मुझसे ज्यादा तुम मेरे भाई शामिर के साथ वक्त गुजारते हो। खैर, मेरे इस सवाल का जवाब दो। मसलन मैं शादी के बाद घर से बाहर रात गुजार के आती हूँ वापस, ठीक है? तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि मैं किधर थी, क्या कर रही थी, सिंस ऑफ कोर्स तुम्हारे नजदीक तो एक छोटी बात है, राइट? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए। निकाल, मैं एतबार के रास्ते पर अंधों की तरह नहीं चलना चाहती। जरा जाके तो देखो, इतनी देर हो गई है ऑपरेशन करते हुए। कहाँ रह गए ये लोग? अम्मी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाय अम्मी आप परेशान तो मत हो ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बाबा ठीक हो जाएंगे। वो देखो। एक्सक्यूज मी, मिर्जा साहब का ऑपरेशन हो रहा है अंदर, वो ऑपरेशन हो चुका है, वो अभी होश में नहीं है। आप बस अल्लाह से दुआ करें। है क्या मतलब? अरे मिर्जा साहब को नहीं अम्मी नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप बैठे, कुछ नहीं होगा बाबा को, बाबा ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। छोटी छोटी बातों पे मूड खराब करने की जरूरत नहीं है, नहीं प्लीज। बात मूड खराब करने की नहीं है निकाल, बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले हम दोनों के दरमियान सब कुछ शीशे की तरह साफ हो। मैं इस तरह के एतबार पे यकीन नहीं रखती जिसमें एक फरीक का फायदा हो और दूसरा खसारे में रहे। समझा नहीं। तुम इतने ना समझ तो हो नहीं, मेरे साथ ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। डरा रही हो मुझे? हाँ, मैं डरा रही हूँ। तुम्हें पता है निकाल, झूठ बोलने से, चीट करने से, धोखा देने से निकाल तुम्हें डर जाना चाहिए। और ना डरूं तो? मैं भी डराना जानती हूँ, मोहब्बत करती हूँ तुमसे। तुम तो जानते हो मोहब्बत और जंग सब जायज होता है, लेकिन तुम मुझे कैसे डराने वाली हो? सिंपल, जो एक चीज से नहीं डरता किसी और चीज से जरूर डरता है। और वो चीज है क्या, मैं इसका जल्द पता लगा लूंगी। अजीब अजीब बातें कर रही हो आज। नहीं, मैं तो बहुत साफ बातें कर रही हूँ। मैं तुम्हें साफ साफ ये बता रही हूँ कि शादी करने के बाद तुम रातों गायब नहीं हो सकोगे। हाँ, लेकिन अगर मुझे पाकिस्तान से बाहर किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना हुआ तो मैं साथ जाऊंगी, हमेशा और हर जगह। Shouldn't be a problem, right? Excuse me. Eat? नहीं, मुझे कहीं जाना है। चेक ले प्लीज।
मॉम, 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 क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ हूं मैं। आखिर अपने रवैये से क्या साबित करना चाहती है वो? कौन? किसकी बात कर रहे हो? तुम तो एनी के साथ गए थे ना? उसी की बात कर रहा हूँ, आपकी भतीजी की। अच्छा, क्या बात हो गई? ऐसा क्या कह दिया उसने? मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मुझे कैद करना चाहती है। मेरी जिंदगी अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहती है वो। अच्छा, ऐसा एनी ने खुद कहा तुमसे? नॉट एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स, लेकिन मतलब यही था। उसने ये भी कहा कि मैं जहां भी जाऊंगा मेरे साथ जाएगी, उसे मुझ पे एतमाद नहीं है, हमेशा शक करेगी मुझ पे। तो ये कौन सी नई बात है? दुनिया की हर औरत हर मर्द पे शक करती है, स्पेशली अपने हस्बैंड्स पर। और अगर तुमसे कोई औरत ये कहे ना कि वो अपने मियाँ पे एतमाद करती है, तो समझ लेना कि वो झूठ बोल रही है। और देखो वैसे बेटा, झूठ के सहारे जिंदगी गुजारने से तो अच्छा है ना कि आदमी सच बोले, तो जिंदगी आसान हो जाएगी ना। क्या आसान होगा किसके लिए? और क्या आप समझ नहीं, वो बहुत डोमिनेटिंग है। मैं निकाल बेटा, जिसे तुम डोमिनेटिंग कह रहे हो ना और कंट्रोल करना कह रहे हो, एक्चुअली वो उसकी मोहब्बत है। और मोहब्बत दो तरह की होती है, एक पॉजेसिव और एक आजाद। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चाहिए। आजाद, मुझे आजाद मोहब्बत चाहिए। और just forget it. हम दोनों में से कोई एक ही यहाँ पर रात को रुक सकता है। घर पे होना भी बहुत जरूरी है किसी एक का। आप चले जाए, मैं रुक जाऊंगी। मैं ऐसा करती हूँ, आदिल को भेज देती हूँ, तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और मर्द का साथ भी हो जाएगा। आप में से अमल कौन है? जी मैं जी, मास में थोड़ा को होश आ चुका है, आप उनसे जाकर मिल सकते हैं। मैं उनकी बीवी हूँ, मुझे भी देखना है उनको। जी ठीक है, आप उनसे थोड़ी देर बाद मिल जाएगा बारी बारी। पापा, पापा आंखें खोले। मैं अमल। पापा तबीयत कैसी है बाबा? ठीक है ना? वो देखिए, अम्मू भी आपका इंतजार कर रही है बाहर मिलने के लिए। कुछ कहना चाहते हैं? कहिए ना। बोले बाबा, क्या बात है? बाबा, नर्स, डॉक्टर। Hey bro, कैसे? ये क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहा है? ओ, मैं समझ गया। तुझे तेरी गाड़ी वापस चाहिए, है ना? तेरी शक्ल देख के पता चल रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं। क्यों? गाड़ी मैंने शर्त में जीती है भाई, वापस नहीं मिलेगी तुझे। अपने नाम ट्रांसफर भी करवा लिया मैंने तो। कितना खबीस आदमी है तू। जानता हूँ। ये लग रहा ना, पकड़, बैठ, तो पकड़ ना। मैं कब से तेरी कॉल का वेट कर रहा हूँ, लेकिन तू मुझे क्यों फोन करेगा? तुझे तो सिर्फ गाड़ी चाहिए थी ना, गाड़ी तुझे मिल गई। और तुझे सिर्फ वो लड़की चाहिए थी ना, वो तुझे मिल गई। जिसके लिए पता नहीं कब से तू क्या क्या सोच रहा था। देख यार, तेरा मुझे थैंक यू कहना तो मानता। अच्छा सुन, जब मैं उस लड़की के करीब हुआ ना, उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए,
तो मैं समझा कि तू भी घाटे का सौदा नहीं करता। लड़की तेरी गाड़ी से कम कीमती नहीं थी। मेरे सर पे गुलदान मार के भाग गई वो। क्या मार के भाग गए? गुलदान। मजाक मत उड़ाना मिकाल, मुझे बहुत खार चढ़ी हुई है। अच्छा मैं घूर रहा था। अब तुझे मेरी गाड़ी वापस करनी होगी। एक मिनट रुक रुक रुक। किसका काम पूरा नहीं हुआ? मैंने अपना काम पूरा किया है। अब वो तेरे हाथ से निकल गई, मेरा मसला नहीं। गाड़ी तो तुझे वापस करनी होगी क्योंकि वो लड़की भाग गई, समझा तू? भाग गई तो भागी, मैं क्या करूं? तुझसे हैंडल नहीं हुआ ना, मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहा है? शट अप निकाल, वरना मैं तुझे पकड़ के तेरी। वरना क्या करेगा तू? जब कुछ कर नहीं सकता तो मर। बकवास मत कर, मुझे मेरी गाड़ी वापस चाहिए वरना तेरी सारी मर्दानगी इधर ही निकाल दूंगा, समझा तू? गरेबान छोड़, गरेबान छोड़ वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू कौन है और हमारा रिश्ता क्या है। गरेबान छोड़। मुझे मेरी गाड़ी वापस चाहिए। निकाल।